क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरा देश बेफिक्र होकर गहरी नींद में सो रहा होता है, तब हमारी सरहदों के उस पार घने अंधेरे में कैसी खौफनाक खिचड़ी पक रही होती है? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि कल तक एक दूसरे से नजरें चुराने वाले हमारे पड़ोसी मुल्क आज भारत के खिलाफ एक ही थाली में खाना खाने लगे हैं? और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल यह है कि क्या दिल्ली के सत्ता के गलियारों में बैठे हमारे रणनीतिकारों को उस अदृश्य तूफान का अंदाजा है जो बहुत तेजी से हमारे देश की तरफ बढ़ रहा है? दोस्तों, आज मैं आपको न्यूज की दुनिया की रोजमर्रा की बहसों से निकालकर सीधे ग्राउंड जीरो की उस खौफनाक और सच्ची दास्तान के बीच ले जाने वाला हूं, जहां इस वक्त एक ऐसा खतरनाक चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। यह कोई मामूली सीमा विवाद नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय खेल है जिसके तार दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से जुड़े हैं। इस पूरी इनसाइड स्टोरी को हम दो भागों में समझेंगे ताकि इस साजिश की हर एक परत को आपके सामने बेनकाब किया जा सके। कहानी के पहले भाग की शुरुआत उस खामोशी से होती है जो पिछले कुछ समय से हमारी पश्चिमी और पूर्वी सरहदों पर छाई हुई थी। रक्षा विशेषज्ञों और खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद तब उड़ गई जब उन्हें पता चला कि यह शांति असल में किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। दुश्मन अब आमने सामने की जंग नहीं लड़ना चाहता, बल्कि उसने भारत को अंदर से खोखला करने का एक नया और बेहद शातिर मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। जब से हमारी भारतीय सेना ने पश्चिमी मोर्चे पर घुसपैठ के सभी रास्तों पर कंक्रीट की दीवारें और अत्याधुनिक स्मार्ट फेंसिंग का जाल बिछा दिया है, तब से सीमा पार बैठे आकाओं में एक अजीब सी बौखलाहट और बेचैनी फैल गई है। उन्हें समझ आ चुका है कि अब भारत की सीमा में एक परिंदा भी हमारी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। इसी हताशा में उन्होंने अपनी पूरी रणनीति ही बदल डाली। अब उनका फोकस सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं है, बल्कि उन्होंने भारत को तीन तरफ से घेरने का एक ऐसा साझा प्लान बनाया है जिसे सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाए। हमारी खुफिया एजेंसियों के हाथ एक ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट लगा है जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। इस लीक हुई रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कैसे दुश्मन अब हमारे पूर्वी पड़ोसियों की जमीन का इस्तेमाल करके एक नया फ्रंट खोलने की फिराक में है और भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर का एक नया अध्याय लिखना चाहता है। यह सब कुछ इतनी खामोशी से किया जा रहा था कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ियों और नदियों के किनारे रातों रात नए बंकर बनाए जा रहे हैं और उन जगहों पर ऐसे आधुनिक संचार उपकरण लगाए जा रहे हैं जिनकी रेंज सीधे तौर पर हमारे प्रमुख सैन्य ठिकानों तक पहुंचती है। इस पूरी साजिश का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसमें सिर्फ हमारे पड़ोसी शामिल नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे से दुनिया की एक बहुत बड़ी महाशक्ति इन्हें अपना पूरा सपोर्ट दे रही है। यह महाशक्ति नहीं चाहती कि भारत एशिया में अपना दबदबा बनाए और विश्व गुरु के रूप में उभरे। जब भारत ने अपनी विदेश नीति को पूरी तरह स्वतंत्र और आक्रामक कर दिया, तो उन देशों की आंखों में यह बात खटकने लगी जो हमेशा से हमें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हमारे पड़ोसियों को मोहरा बनाकर आगे कर दिया है। करोड़ों रुपयों की सीक्रेट फंडिंग, आधुनिक ड्रोन तकनीक और सैटेलाइट तस्वीरें सीधे तौर पर इन मोहरों को मुहैया कराई जा रही हैं ताकि वे हमारे सुरक्षा ग्रिड में कोई कमजोर कड़ी खोज सके। उनका मकसद सिर्फ घुसपैठ करना नहीं है, बल्कि भारत के आर्थिक विकास को रोकना और देश के भीतर अस्थिरता फैलाना है। लेकिन वे शायद यह भूल गए कि आज का भारत वह नहीं है जो धमकियों से डर जाए या किसी दबाव में आकर अपने कदम पीछे खींच ले। यह नया भारत है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करता है और जरूरत पड़ने पर घर में घुसकर जवाब भी देता है। जब इन घुसपैठियों और सीमा पार के तत्वों ने हमारी सरहद पर चल रहे विकास कार्यों और फेंसिंग के जायज काम को रोकने की गुस्ताखी की, तो उन्हें लगा था कि भारत हमेशा की तरह केवल कूटनीतिक विरोध दर्ज करेगा या शांति वार्ता की अपील करेगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो हुआ, उसने उनकी पूरी रणनीति को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया। हमारे जांबाज जवानों ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी पोजीशन ले ली और सामने खड़े विरोधी तत्वों को यह साफ संदेश दे दिया कि अगर उन्होंने हमारी संप्रभुता के दायरे में 1 इंच भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। यह भारत का वह कड़ा और फौलादी स्टैंड था जिसकी उम्मीद सामने वाले खेमे को बिल्कुल नहीं थी।
यहीं से हमारी कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, जो दिल्ली के सत्ता के गलियारों से निकले उस मास्टर स्ट्रोक की कहानी है जिसने विरोधियों की कमर तोड़कर रख दी। जैसे ही इस नापाक हरकत की खबर देश की राजधानी दिल्ली के वॉर रूम तक पहुंची, माहौल पूरी तरह से बदल गया। साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में देश के सबसे बड़े नेताओं, रक्षा मंत्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बेहद अहम और गुप्त मैराथन बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बिना किसी देरी के एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसने सीमा पार बैठे आकाओं की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी है। भारत सरकार ने साफ शब्दों में अपनी सेना को यह खुली छूट दे दी कि अगर कोई भी हमारी संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करता है तो उसे उसी की भाषा में तुरंत और करारा जवाब दिया जाए। इसके लिए किसी भी बड़े अधिकारी या कूटनीतिक मंजूरी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद कमांडर ऑन द स्पॉट फैसला लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। और फिर शुरू हुआ भारत का वह रणनीतिक और तकनीकी पलटवार जिसने दुश्मन के पूरे कमांड स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया। हमारी सेना ने रातों रात उस पूरे सीमावर्ती इलाके को एक अभेद्य तकनीकी किले में तब्दील कर दिया। आसमान में हमारे घातक और आधुनिक टोही ड्रोन मंडराने लगे जो दुश्मन की हर एक हरकत को लाइव हमारे कमांड सेंटर तक पहुंचा रहे हैं। जमीन के नीचे ऐसे संवेदनशील सीस्मिक सेंसर बिछा दिए गए हैं कि अगर कोई वहां से गुजरने या रेंगने की कोशिश भी करे तो उसकी आहट से पूरा फॉरवर्ड अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कंटीले, तारों के साथ लेजर वॉल और थर्मल कैमरों का ऐसा जाल बिछाया गया है जो घने कोहरे और अंधेरे में भी दुश्मन की हर साजिश को बेनकाब कर देता है। जब सीमा पार के अधिकारियों और उनके विदेशी सलाहकारों को यह समझ आया कि भारत का यह नया इंफ्रास्ट्रक्चर उनके किसी भी जासूसी रडार की पकड़ में नहीं आने वाला, तो उनके पूरे रणनीतिक गलियारे में घबराहट और हताशा फैल गई। वे समझ चुके हैं कि भारत की इस तकनीकी श्रेष्ठता ने उन्हें पूरी तरह लाचार और पंगु बना दिया है। लेकिन भारत सरकार का यह पलटवार सिर्फ सैन्य स्तर तक सीमित नहीं था। हमारे नीति निर्माताओं ने यह तय कर लिया था कि इस बार दुश्मन को ऐसा बहुआयामी सबक सिखाना है कि वह सदियों तक याद रखे। इसीलिए सेना की जमीनी कार्रवाई के साथ साथ एक बहुत बड़ी आर्थिक और रणनीतिक स्ट्राइक भी कर दी गई। उन सभी व्यापारिक रास्तों और ट्रांजिट पॉइंट्स को पूरी तरह सील कर दिया गया जहां से दुश्मन की लोकल इकोनॉमी चलती थी। जो लोग कल तक हमारी सीमा पर आकर आंखें दिखा रहे थे, वे आज अपने ही इलाके में भूखमरी और भारी आर्थिक तंगी की कगार पर पहुंच गए हैं। उनका जो भी अवैध कारोबार, हथियारों की तस्करी और जाली नोटों का नेटवर्क हमारी सीमा के आसपास पनप रहा था, हमारी स्पेशल फोर्सेज ने उस पर ऐसा हथौड़ा चलाया है कि उनका पूरा काला साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आज आलम यह है कि सीमा पार के कैंपों में मातम पसरा हुआ है। उनके बड़े अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत के इस अचानक और आक्रामक रूप का सामना कैसे किया जाए। वे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और वैश्विक मंचों पर जाकर रोना रो रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने जो भी कदम उठाया है वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए उठाया है। यह पूरी इनसाइड दास्तान सिर्फ एक सीमा विवाद या दो देशों की तनातनी की नहीं है, बल्कि यह भारत के बढ़ते हुए वैश्विक आत्मविश्वास और फौलादी इरादों की एक मिसाल है। जो बाहरी ताकतें यह सोचकर बैठी थीं कि वे भारत को पुरानी चालों से उलझाकर रख देंगी, आज वे खुद अपने बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुकी हैं। हमारे जांबाज जवान शून्य से भी कम तापमान में बर्फ से ढकी पहाड़ियों और तपते हुए मैदानी इलाकों में दिन रात मुस्तैद खड़े हैं ताकि हम और आप अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर सकें। उनकी बंदूकों की नली हमेशा दुश्मन की तरफ तनी रहती है और उनका हौसला किसी भी चट्टान से ज्यादा मजबूत है। आज का यह कड़ा संदेश उन सभी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के लिए है जो भारत की तरफ टेढ़ी नजर से देखने की जरूरत करते हैं। अब यह साफ हो चुका है कि अगर कोई हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझने की भूल करेगा तो उसका अंजाम विनाशकारी होगा। हमारा देश अब दुनिया के मंच पर केवल प्रतिक्रिया देने वाला मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसा मजबूत पावर हाउस बन चुका है जो अपने नियम खुद तय करता है। हमारी सेना का यह अदम्य साहस और दिल्ली का यह बेखौफ स्टैंड इस बात की गारंटी है कि भारत की अखंडता पर आंच आना तो दूर, कोई उसकी तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। जय हिंद।